नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक शिवपुरी और मैं सूर्य हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 साल से इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आज आप और हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिनसे आगे से आप अपने बच्चे की बेहतर देखभाल हिफाजत कर पाएंगे। इनमें से एक समस्या है बच्चों में बुखार। कई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बच्चे को बुखार लेके और हम पूछते हैं कितना बुखार था, तो वो कहते हैं कि सिर गर्म था, हमने नापा नहीं लेकिन हाथ पैर ठंडे थे, सिर बहुत गर्म था। तो मेरी एक राय है आप सबको कि जब भी आप बुखार आपके बच्चे को घर पे महसूस हो तो आप एक डिजिटल थर्मामीटर अपने हाथ में रखें और जब भी आपको गर्म लगे तो एक कपड़े उतार के और यहाँ आर्मपिट को पूरा फ्री करके और थर्मामीटर 2 मिनट के लिए टाइट पकड़िए और जो भी बुखार आता है उस पेपर पे चार्ट बना लीजिए कि आज की तारीख में इतने बजे इतना, इतने बजे इतना, जिससे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास एक क्लियर एविडेंस होती है कि हमारा बच्चा का बुखार इतने दिन से है, इतना है, पहले दिन कितना था, अब कितना है। इससे डॉक्टर साहब को बहुत सहूलियत होती है देखने में कि बच्चे की बीमारी कोई सीरियस है या बहुत माइल्ड है, कुछ जांचें करने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है। अगर कोई बुखार पहले दिन तो 102 जा रहा था और अब आने के डॉक्टर साहब आने के पास 100 ही है, यानी बुखार पहले से सुधार की तरफ है और कोई विशेष लक्षण नहीं है, तो हम मान के चलें कि हो सकता है कि वायरल फीवर हो, 3 से 5 दिन चले और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाए, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पैरासिटामोल के अलावा। अगर बुखार पहले दिन 100 था और अब 102 103 जा रहा है, उसका मतलब कोई चिंता की बात है, फीवर बढ़ रहा है, हो सकता है हमें कोई दवाई देनी पड़े, हो सकता है हमें कोई जाँचें करनी पड़े। इसलिए आपको बुखार नापना, चार्ट करना और जब भी डॉक्टर साहब के पास जाएं तो संग लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके बच्चे की देखभाल बेटर हो पाएगी, अननेसेसरी जांचें नहीं होंगी और अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं होंगी। अगर किसी को वायरल फीवर होता है, जैसे हल्का जुकाम है, खांसी है और हल्का बुखार है, तो कई बार हम मानते हैं कि ये वायरल होना चाहिए, हमें ना तो कोई जाँचें करने की ज़रूरत है और पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं। याद रहे कि पैरासिटामोल जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो अलग अलग स्ट्रेंथ्स की पैरासिटामोल आती है। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रॉप्स भी आती हैं, सिरप 120 का भी आता है, 240 या 250 का भी आता है। उससे डोज में फ़र्क पड़ जाए क्योंकि हर चीज़ हम लोग बच्चों वाले डॉक्टर वेट के अनुसार डोज को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आप याद रहे कि हर पैरासिटामोल सेम नहीं होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पैरासिटामोल के अलावा बहुत सारी स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ आती हैं, इनमें कोई मेजर एडवांटेज नहीं है, बस नुकसान ये है कि अगर स्ट्रॉन्गर दवाई यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे, एसिडिटी हो सकती है, बच्चे को उल्टी हो सकती है, बच्चे की भूख मर सकती है। इसलिए वर्ल्ड वाइड जो टेस्टेड एंड मोस्ट ट्राइड सेफ दवाई बच्चों की होती है वो है सिंपल पैरासिटामोल। उसको आप अपने आप घर पे भी दे सकते हैं, बिना पूछे भी दे सकते हैं। अगर 100 है या 100 के ऊपर है तभी दें। जिस वक्त तेज़ बुखार हो उस टाइम पे कपड़े बच्चे के उतार दें और अगर बहुत तेज़ फीवर हो और बच्चे को सर्दी ना लग रही हो तो आप इसको सिर के ऊपर हल्के निवाए गुनगुने पानी से स्पंजिंग भी कर सकते हैं, कभी ठंडे पानी से स्पंजिंग ना करें। किसी भी बुखार में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा पिलाइए। खाने में किसी भी चीज़ में मनाही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए जो भी बच्चा नॉर्मली खाना चाह रहा है या फीवर में कम खाना चाह रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार ऑफर करिए। फोर्स फीडिंग ना करें जिससे बच्चा फालतू उल्टी ना करे। स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ अवॉइड करें, कभी भी बिना पूछे डॉक्टर से एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। हर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक तभी देने होते हैं जब डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कभी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। इसलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चे की अच्छी हिफाजत कर पाएंगे, फालतू दवाइयाँ नहीं देंगे, अननेसेसरी जाँचें नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।